अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? यार, रमजान में ना बहुत मुश्किल हो जाता है सुबह सुबह उठना, उठ के फिर यूनिवर्सिटी जाना। मीन्स रात को सोते हैं तो फिर हमसे सहरी के लिए नहीं उठा जाता, और जब सहरी के बाद हम सोते हैं तो फिर हमसे यूनिवर्सिटी के लिए नहीं उठा जाता। खैर, फिलहाल यूनिवर्सिटी के लिए निकले हैं और देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। यहाँ से यूनिवर्सिटी बहुत दूर है ना। आप इस तरह कह सकते हो कि पेशावर के एक कॉर्नर में मेरा घर है और दूसरा कॉर्नर में मेरी यूनिवर्सिटी है। तो मुझे फुल डे मीन्स पूरा पेशावर घूम के जाना पड़ता है। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे सुबह सुबह अली ने दिमाग भी खराब किया हुआ है किसी वजह से। खैर, वो आगे चल के बताता हूँ जब उससे मिलता हूँ, और साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होता है यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी लाइफ किस तरह। वो लोग जो अभी तक यूनिवर्सिटी लाइफ में नहीं पहुंचे और वो आना चाहते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ में, तो उनको बताऊंगा कि आप भाई खुदारा, समझ रहे हो ना। जब तक आप ना अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तब तक आप लोग बिल्कुल सेफ होते हो, बिल्कुल आप लोगों के मजे होते हैं, आप लोग बादशाह होते हो। लेकिन जब आप लोग लोकल में निकल आते हो ना, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है यार। लेकिन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का एक मसला ये है ना कि उसमें आपको फाइनेंस में बिल्कुल बर्बाद होना पड़ता है, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, उसमें आप इस चीज से बच जाते हो। लेकिन एक सेकंड। सो फाइनली 1 घंटा और 20 मिनट के बाद मैं यहाँ बीआरटी बस से उतर चुका हूँ, और अभी मैं हयाताबाद में मौजूद हूँ, फेज 2 में। और इतना टाइम लगता है हमें यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए। खैर, यूनिवर्सिटी में अभी भी नहीं पहुंचा। यहाँ से थोड़ा सा रास्ता है, वो मुझे पैदल तय करना पड़ता है, जिसके लिए मैं निकलता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर हमारे पास फिर दो ऑप्शंस होते हैं। वो दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये होता है कि यहीं पर बीआरटी स्टॉप पर रुक जाओ और यहाँ पर दूसरी बस का इंतजार करो, और या फिर पैदल चलो और पैदल चल चल के अपने यूनिवर्सिटी पहुंच जाओ। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे वो लड़की तो चले। अब अगर बस यहाँ पर हमारे लिए मौजूद होती है, पहले से खड़ी होती है, तो हम बस ले लेते हैं। और अगर बस ना हो तो फिर बस के आने में टाइम लगता है, कभी कभी जल्दी भी आ जाती है, कभी टाइम लग भी जाता है। तो फिर हम वो रिस्क नहीं लेते, क्योंकि क्लास का टाइम लेट होता है, और घर से हम इसी तरह इसी टाइम पे निकलते हैं कि बस क्लास के लिए पहुंच सके। टाइम वेस्ट नहीं करते यार फजूल में। क्यों नहीं करते ये मैं बताऊंगा फिर बाद में। बाकी सुबह थोड़ा सा मूड डाउन था। मूड इसलिए डाउन था कि अली साहब ने रात को मैसेजेस किए थे कि भाई हम सुबह 6:30 पर यूनिवर्सिटी के लिए निकलेंगे। खैर, इसने 2-3 दिन पहले भी यही सेम हरकत की थी कि 6:30 पे हम यूनिवर्सिटी के लिए निकलेंगे। सहरी के बाद हम लोग सोते हैं, और पता है कि टाइम इतना नहीं होता, ना रात को सही नींद पूरी होती है और ना फिर सहरी के बाद। तो मैं इस मोहतरम साहब के लिए उठा हूँ, क्योंकि मैंने इसको मैसेजेस किए हैं। जनाब साहब का रिप्लाई था कि हम 7 बजे यूनिवर्सिटी जाएंगे। मैंने कहा ठीक है चलो। खैर, थोड़ा मैंने इसके बाद मूड बनाया कि भाई ये क्या बात है, और क्या मीन्स जब टाइम पे कहते हो तो टाइम पे निकला करो। अब मैं 7 बजे इसको 7:09 पे कॉल कर रहा हूँ। मोहतरम साहब 7:09 पे कह रहे हैं बस 10 मिनट में निकल रहा हूँ। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सो खैर, आज मैं उसको छोड़ के आ गया हूँ, और खुद ही आएगा। आना उसका पड़ेगा, क्योंकि उसका यूनिवर्सिटी कार्ड भी मेरे पास है, और ये आके मुझे कॉल भी करेगा, और मैं इसकी कॉल नहीं पिक करने वाला आज। दूसरी बात ये जब मिलेगा मुझसे अभी, तो इसके साथ मैंने थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी करूंगा, देखूंगा क्या बनता है। आप लोग भी देखना, उसको तंग करेंगे आज खूब, ठीक है। ये फंस गया सी है। तकरीबन यूनिवर्सिटी पहुंच चुका हूँ, और देखते हैं, एंटर होता हूँ तो दिखाता हूँ आप लोगों को भी। अस्सलाम वालेकुम। फाइनली यूनिवर्सिटी में एंटर हो चुके हैं, और यूनिवर्सिटी बिल्कुल खाली है। इस खाली यूनिवर्सिटी में भी हमारी क्लास है, और वो भी सुबह 8 बजे सरमजद के साथ। नहीं। जाते हैं, देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोग आए होंगे, लेकिन चलो, जो आए होंगे ठीक व ठीक, और जो नहीं आए होंगे उनकी अपनी मर्जी। वैसे भी हमें ये कहा जाता है कि भाई एक बच्चा भी आएगा तो हम उसके साथ क्लास लेंगे। यूनिवर्सिटी पहुंच चुका हूँ। यूनिवर्सिटी बिल्कुल खाली है। क्लास रूम में था, हमारी क्लास होती है यहाँ पर ना। तो यहाँ तो एक मैम क्लास ले रही है। मैम भी अकेली खड़ी, आई थिंक कोई स्टूडेंट नहीं आया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मैं खुशी की लहर आई थी, लेकिन फिर थोड़ा सा आके पता चला है कि सर क्लास यहाँ पर ले रहे हैं। रख रख तेरी माँ की रख। चलो, क्लास लेते हैं। अभी तक सिर्फ फारिस आया हुआ और कोई नहीं आया। क्लास लेते हैं सर के साथ, और फिर निकलते हैं, और फिर अपडेट करते हैं क्या बनता है। क्लास खत्म हो गई है, ठीक है। ये नमूना
आ गए 6:30 का, इसने मुझे कहा था 6:30 का कहने के बाद 8:50 पे 8:50 पे ये पहुंच रहा है यूनिवर्सिटी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? कहाँ पे थे? घर में सर क्यों? मुझे 6:30 का क्या कि किसके साथ? एक होते हैं दोस्त, एक होते हैं बेगैरत। ये बेगैरत हैं, दोस्त नहीं है। इसी जगह से वैल्यू पता चलती है। इसलिए मुझे रात को एक मैसेज में कहा है कि भाई सुबह 6:30 निकलेंगे। मैं 6 का अलार्म लगा के बैठा हुआ था और 6 के बाद मैंने तकिया पे सर नहीं रखा। 8 की लेनी है, 8:45 की लेनी है। क्लास मैंने जितने बजे भी लेनी है, मैं तुम्हारी बात की वजह से रेडी था। मेरा दिल नहीं था क्लास के लिए आने को। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। फाइनली घर के लिए रवाना हो रहे हैं। जाना घर है, इसने अपने घर जाना और मैंने अपने घर जाना है ना। अब घर जाने में भी इसकी शर्तें हैं। मैं ये बैग ना उठाऊं, मैं ये बैग भी उठाऊं, इसके साथ मैं आधे रास्ते में इसका बैग भी उठाऊं, फिर ये घर जाएगा। पापा का क्या नाम है? हाँ मैं रोड से चला तो कह रहा मेरा बाप ही नहीं है। क्या हुआ? तो क्या नाम है? चला पापा का क्या नाम है? आदमी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यहाँ पर इस बंदे का ना फिर से मूड बदल गया है। कहता है घर नहीं जाते, और मैं कह रहा हूँ कि घर जाते हैं हम। हमारे यहाँ पे चाचा है, चाचा को हमने ये मसला बताया। चाचा ने बोला है कि हम टास्क करेंगे। चाचा टास्क बताओ। टास्क करेंगे, अगर इसने जीत लिया तो हम घर नहीं जाएंगे, और अगर मैंने जीत लिया तो हम घर जाएंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मोल बाबू आया ना पास तो जवाब बजे ना पास सर। अगर इसने टास्क जीता तो हम 1 बजे की मतलब यहाँ पे यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ के जाएंगे। अगर टास्क मैंने जीता तो हम अभी निकलेंगे और घर जाके नमाज पढ़ेंगे। सही बात चलो टास्क करते हैं। है। चाचा के हाथ में पता है, जिसने ये पता सही गेस किया किस हाथ में है, वो टास्क जीतेगा बंदा। ना यार आपको बताएंगे, मैं बताऊंगा। फोन में पता है। जादू करते हैं इस पे। नहीं निश्चय नहीं। Stop again. सॉरी 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 सॉरी। हम उसका ओके जीत गया है। गाड़ी बस में बोल हमारे साथ ना ज्यादती हो चुकी है, ठीक है, हम हार चुके हैं। हारेगा शायद। तो यूनिवर्सिटी में रुकने वाले हैं, 1 बजे यहाँ से निकलेंगे। सही है? खुश है भाई? खुश हो? किसके लिए रुके हो अब ये बता दो। काम है, मेरे डिपार्टमेंट में काम है बहुत। समझ रहे हो, बहुत हरामी है ये। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी से निकल चुके हैं। बहुत मुश्किल से इसको निकाला है यूनिवर्सिटी में से भी बाहर। अभी जा रहे हैं घर की तरफ। देखते हैं, अगर रास्ते में मूड बन गया तो फिक्सेट वालों की तरफ जाएंगे, उनसे मिलेंगे। और अगर टाइम ना मिला और थोड़ी हालत टाइट हुई रोजे की वजह से, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा तेज है, तो फिर डायरेक्ट घर जाएंगे और कल इंशाल्लाह फिर इन लोगों से मुलाकात करेंगे। फाइनली हम आ चुके हैं यूनिवर्सिटी से वापस। हम यहाँ पर BRT स्टॉप पे मौजूद है, गुलबाग स्टेशन में। अभी यहाँ से अली को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं, ये यहाँ से जाएगा अपने घर, और मैं यहाँ से दूसरी बस पकड़ के इससे आगे जाऊँगा। मेरा घर आगे है थोड़ा सा। फिर घर में क्या होता है, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या एक्टिविटीज़ नहीं होती, फिर मुझे आगे कुछ रिकॉर्ड करने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। घर जाके नमाज़ पढ़ के सो जाऊँगा। फिर अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो जो आप लोग के साथ शेयर करनी हो, या मुझे मतलब ज़रूरी हो कि आप लोग को बताना ज़रूरी है, तो मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा, मैं आप लोग के साथ वो भी शेयर करूँगा। फिलहाल के लिए यहाँ तक के लिए इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो फिर मेरे किसी तरह वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। बस दुआ में याद रखें, बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, और अपने जो मुसलमान भाई हैं जो कि मुस्तहिक हैं आपके ज़कात अतियात के, उनका बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।